बंधुओं, रामपाल पंथी चले हैं दूसरों को सुधार करने। भाई, एक तो तुम्हारा पंथ फर्जी है और आपके रामपाल जी ने जितना कुछ दिखाया, जितना भी कुछ कहा, सारा का सारा झूठ है। रामपाल जी को हमारे वेदों में कबीर परमात्मा मिलता है, बाइबल में मिलता है, तो उनके चेले बाइबल का सुधार करने चले हैं। ज़रा आप लोग इस वीडियो को देखिए और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है 2:18 3.14 इसमें लिखा है नंबर 8 में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि रामपाल नामी इस व्यक्ति को हमारे सनातन ग्रंथों में तो कबीर परमात्मा दिखाई देता ही है, और जो विदेशी पुस्तक है, जो अब्राहमिक पुस्तक है, उनमें भी कबीर परमात्मा दिखाई देता है। एक तो फर्जी गुरु रामपाल आज के समय कहाँ जाके बैठे हैं भाई। उनका गुरु कहता है बाइबल का जो गॉड है वो तो कबीर परमात्मा है, और उसी गुरु का चेला कहता है कि बाइबल का परमात्मा निराकार भी है और वो बगीचे में टहलता भी है। तो इसी तरह से इन लोगों ने समाज में केवल भ्रम फैलाया। किसी भी पुस्तक को, चाहे बाइबल हो या कुरान हो, भाई देखो, हर एक संप्रदाय की एक पुस्तक है, चाहे वो अब्राहमिक हो या हमारी भारतीय संस्कृति हो। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में तो बहुत शास्त्र है। हमारे यहाँ 4 वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, और बहुत सी ऐसी ग्रंथ हमारे यहाँ है। उन सब ग्रंथों में रामपाल को मिला कबीर परमात्मा, और बाद में बाइबल और कुरान में भी मिला। कल मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाया था, और मैंने उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस बाइबल की बातों को मैंने वहाँ डाला था, और मैंने यही दिखाया था कि जहाँ रामपाल ने कहा कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है, तो वहाँ इब्राहिम ने उन तीनों को, जो 3 अतिथि आए थे उसके सामने, उन तीनों को गाय का मांस, दूध, दही, लस्सी सब कुछ खिलाया। भाई, जो हमारे सनातन परमेश्वर है, जो हमारे त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको रामपाल ने कहाँ रखा। ऐसे एक अब्राहमिक पुस्तक में रामपाल को अगर कबीर परमात्मा मिलता है, तो इन पुस्तकों को अच्छी तरह से रामपाल ने ही नहीं पढ़ा, तो उसके चेले कहाँ से समझ जाएंगे भाई। इसीलिए तो उनके चेले को यहाँ मिला कि निराकार और साकार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आपके जो कबीर नामी ये परमात्मा है, ये क्या है, तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे रामपाल के चेले। तो जहाँ जहाँ हमारी भगवत गीता में भगवान ने कहा कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, तो उनको लगा कि वही कबीर परमात्मा है। पहले अच्छी तरह से हमारे शास्त्रों को देख लेना चाहिए था कि यहाँ कबीर परमात्मा का उल्लेख है या नहीं, बाद में बोलना चाहिए था। भगवत गीता में अध्याय 8 की श्लोक संख्या 9 में भगवान ने कहा, वहाँ एक श्लोक आया है, कबीम पुराणम अनुशासितारम। तो वो जो कबीम शब्द है वो हो गया रामपाल का कबीर परमात्मा। इस तरह से इन लोगों ने समाज में झूठ फैलाया। देखिए, बाइबल की कुछ मैं वचन दिखाता हूँ, 1-2। तो ये है बाइबल की पुस्तक लेव्य व्यवस्था, और इसकी आयत 1, 2, 3 ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है। अगर बाइबल का जो गॉड है वही कबीर परमात्मा है, तो यहाँ देखो, यहोवा ने मिलाप वाले तंबू से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इजराइलियों से कहो कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलि पशु गाय, बैल, भेड़, बकरियों में से एक का हो। भाई, ये कबीर परमात्मा ही है ना। तुम तो कहोगे कि नहीं, बाइबल का जो गॉड है उसका पिता है कबीर परमात्मा। अगर बेटा ऐसा आदेश देता है तो उसका पिता कैसा होगा, इसका भी जवाब लाना। यदि वो गाय बैल में से होम बलि करे, तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। भाई देखो, कितना सुंदर वर्णन है कबीर परमात्मा के लिए, है ना। तो बंधुओं, ये तो मैं दिखाना नहीं चाहता, परंतु दिखा दिया क्योंकि बाइबल का जो गॉड है वो कबीर परमात्मा ही है ना। जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ही सही है। भगवत गीता का एक श्लोक है 18 का 62, जहाँ से रामपाल पंथी और रामपाल बार बार ये कहते हैं कि भाई, भगवान श्री कृष्ण ने किसके शरण में जाने के लिए कहा, और वो होता है उनका कबीर परमात्मा। तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये है 18 की 62, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
भाई मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, विकास मसीह नाम का एक पादरी है, वो कहता है कि ये हमारे बाइबल का यहोवा परमेश्वर है और उनके शरण में ही सबको जाना चाहिए। तो झूठा तत्वदर्शी रामपाल ने उस पादरी की बातों को कॉपी कर लिया और कह दिया कि ये तो हमारे कबीर परमात्मा है। भाई दिखाओ यहाँ कहाँ कबीर परमात्मा है और कहाँ बाइबल का यहोवा है। मैं दोनों को कहता हूँ, रामपाल के मानने वालों को भी कहता हूँ, और जो ईसाई पादरी ये दावा करते हैं ना कि ये हमारे यहोवा गॉड है, जो इजराइल देश का गॉड है, दोनों को कहता हूँ बस दिखाओ, आप लोग ये प्रमाण कर दो कि भगवान ने कहा कि तू कबीर परमात्मा के शरण में जा, या ये कहा कि ये तो बाइबल का यहोवा है। भाई मैं दोनों को कहता हूँ प्रमाण करो, परंतु जब तक तुम ये प्रमाण नहीं दोगे, जब तक तुम ये प्रमाण नहीं करोगे कि ये हमारा कबीर परमात्मा है, तब तक माना नहीं जाएगा। भाई रामपाल जैसे झूठा व्यक्ति तो बार बार कहेगा कि ये हमारा कबीर परमात्मा है। एक दो ईसाई पादरी आएंगे, वो भी बोल देंगे कि ये तो हमारा यहोवा है, परंतु प्रमाण करो। किसी भी बात को बिना प्रमाण किए हुए समाज के सामने अगर तुम रखोगे ना, अगर तुम समाज के सामने इसको कहोगे तो तुम्हें प्रमाण देना होगा, अन्यथा आपकी बातों के ऊपर बार बार सवाल उठता रहेगा। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।